नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। आज हम बेहद ही संवेदनशील मुद्दे पर बात करेंगे, बिहार की राजनीति में एक और दिलचस्प घटनाक्रम के बारे में जो इस बार के उपचुनाव में देखने को मिल सकता है। हम जानेंगे कि किस तरह ओवैसुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम राजद की आरजेडी की मुस्लिम वोट बैंक में सिंध करने में कोशिश कर रही है। क्या इससे आरजेडी का खेल बिगड़ जाएगा? क्या बिहार में मुस्लिम वोट बैंक का बंटवारा होने में महागठबंधन पर असर पड़ेगी? बिहार में खासकर सीमांचल के इलाके में मुस्लिम वोट बैंक का एक अलग ही महत्व है। राजद और कांग्रेस जैसी जो पार्टियां हैं वो इस वोट बैंक को लंबे समय से संजोया हुआ है, जो उनका एक प्रमुख आधार रहा है। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल की 5 सीटें जीतकर आरजेडी और महागठबंधन को चौंका दिया था। ओवैसी ने तब से लेकर अब तक यह साफ कर दिया कि वे बिहार की राजनीति में एक मजबूत विकल्प बन सकते हैं और मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो उन पर उनकी खास नजर है। अब जब उपचुनाव आ रहा है तो सवाल ये भी उठता है कि क्या ओवैसी आरजेडी के वोट बैंक में सिंध लगा पाएंगे? एआईएमआईएम का प्लान साफ है। वे जानते हैं कि मुस्लिम वोटर्स जो है आरजेडी के साथ है, लेकिन इन वोटर्स को अपनी ओर खींचने के लिए ओवैसी ने एक खास रणनीति बनाई है। वो रणनीति बताते हैं, ओवैसी बार बार आरजेडी और महागठबंधन पर आरोप लगाते रहे हैं कि वे मुसलमानों की समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं। ओवैसी जो है वो आरजेडी के सेकुलरिज्म के एजेंडे को भी चुनौती दी है और कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय को सीधे ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आरजेडी उनकी हिफाजत में असफल रही है। सीमांचल क्षेत्र की बात करें तो इस इलाके में मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा रहा है और यह क्षेत्र कई राजनीतिक पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सीमांचल में किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जैसी सीटें आती है। यहाँ पर ओवैसी की एआईएमआईएम का काफी प्रभाव भी देखने को मिलता है। यहाँ पर 2020 में जीतकर हासिल कर लिए थे। उन्होंने यह दिखा दिया था कि सीमांचल में उनकी एक पकड़ बन रही है। ओवैसी जानते हैं कि बिहार के इस उपचुनाव में अगर वे आरजेडी के परंपरागत मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ खींचने में सफल होते हैं तो आरजेडी को भारी नुकसान हो सकता है। इस उपचुनाव में भी ओवैसी खास तौर पर मुस्लिम युवाओं पर फोकस कर रहे हैं। उनकी रैलियों में देखने को मिलता है कि युवा उनसे काफी प्रभावित हो रहे हैं। एआईएमआईएम की रणनीति है कि मुस्लिम युवाओं को यह भरोसा दिलाया जाए ताकि जो ओवैसी की पार्टी है आवाज को बुलंद कर सकती है। साथ ही ओवैसी ने बार बार ये मुद्दा उठाया है कि मुख्यधारा की पार्टियां मुस्लिम समुदाय को केवल वोट बैंक के तौर पर यूज करती है और उसका समस्याओं का जो समाधान है वो नहीं करती। ओवैसी की इस अपील से मुस्लिम युवा उनकी ओर आकर्षित होते भी नजर आ रहे हैं और यह आरजेडी के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। अगर एआईएमआईएम इस उपचुनाव में आरजेडी के मुस्लिम वोट बैंक में सिंध लगाने में कामयाब हो जाती है तो इसका सीधा असर आरजेडी की रणनीति पर पड़ेगा। महागठबंधन खासकर आरजेडी को अपनी मुस्लिम वोट बैंक पर मजबूती से पकड़ बनाए रखना होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं दिखने को मिलेगा कि क्या हो सकता है। लालू प्रसाद यादव की बात करें और तेजस्वी यादव की तो यह एक नई चुनौती उनके लिए सामने आ खड़ी है। अगर ओवैसी को असर सीमांचल के क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहता है और यह अन्य जिलों में भी फैसला है तो आरजेडी को इसका बड़ा नुकसान हो सकता है। बात बता दें कि ओवैसी ने बार बार आरजेडी की सेक्युलरिज्म छवि पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि आरजेडी का सेक्युलर होना केवल दिखावा है और यह मुसलमानों को असल में फायदा नहीं पहुंचाता। ओवैसी ने आरजेडी पर मुस्लिम समुदाय की भावनाओं का केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना है, यह आरोप लगाया है ओवैसी ने। ओवैसी का यह भी कहना है कि जो मुस्लिम समुदाय है उनके अधिकारों की रक्षा नहीं करती आरजेडी। एक स्वतंत्र मुस्लिम पार्टी की जरूरत है बिहार में। इस बयान से उन्होंने आरजेडी के सेकुलरिज्म वोटर्स को भी एक तरफ प्रभावित करने की ही पूरी कोशिश की है। अब सवाल ये भी उठता है कि आरजेडी इस चुनौती का सामना कैसे करेगी। तेजस्वी यादव के लिए यह समय जो है राजनीतिक सूझबूझ का है। उन्हें न सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को बचाए रखना है बल्कि एक सशक्त विकल्प भी पेश करना होगा। तेजस्वी यादव ने हाल ही में
सीमांचल में रैलियां भी की और मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए कई वादे भी किए थे। तेजस्वी यादव ने यह वादा भी किया कि आरजेडी का मुस्लिम समुदाय के साथ ऐतिहासिक रिश्ता है और उनके हितों का हमेशा ख्याल रखा जाएगा। तो क्या ओवैसी आरजेडी के वोट बैंक को तोड़ पाएंगे? सवाल उठ रहा है। ये सवाल जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं, ये उतना ही पेचीदा है। बिहार की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक का महत्व हमेशा से रहा है और अगर इसमें विभाजन होता है तो इसका असर न केवल आरजेडी पर बल्कि पूरे महागठबंधन पर देखने को मिलेगा। इस उपचुनाव में एआईएमआईएम की सफलता या असफलता बिहार की राजनीतिक दिशा को एक नया मोड़ ले जा सकती है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है कि ओवैसी खेल बिगाड़ देंगे आरजेडी का इस उपचुनाव में और आने वाले विधानसभा चुनाव में? तो आप भी हमारे साथ साझा करें और देखते रहिए आज फर्स्ट न्यूज। धन्यवाद।